पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ जी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है और कुछ को नहीं मालूम कि मैं शिफ्ट हुई थी कोहाट से इस्लामाबाद। मेरा कोई तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, लेकिन मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगा, दिल बहुत तंग था। मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाई, और एडजस्ट ना होने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे अपने जो थे, ख़ासकर मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहुत सारे आसपास चाहने वाले लोग, वो मेरे पास नहीं थे। और यहाँ पे करने के लिए ऐसा कोई मेरे पास एक्टिविटीज़ भी नहीं थी। चूँकि मैं प्रोफेशनल हूँ, हाउसवाइफ नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए कहीं पर भी एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। एडजस्ट तो शायद मैं हो जाती, लेकिन उसमें 2 साल, कम से कम 2 साल मेरे लग जाते। लेकिन उन 2 सालों में मैं क्या करती? तो इसलिए मैं आई हूँ, 1.5 महीना मेरा यहाँ पे हुआ है, और 1.5 महीने बाद वापस आज मैं कोहाट जा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो पैकिंग वैकिंग हमने कर ली। मैंने कोहाट से सलमान की फूफियों को बुलाया, सलमान के कज़न को बुलाया, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और हमेशा जब भी हमारे घर में कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो वो हमेशा मेरे साथ होती हैं। और ज़ाहिर सी बात है, यही चीज़ें मैं मिस करती हूँ, इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा, मैंने अपना रूम का काफ़ी सारा सामान अपनी नंदों के आने से पहले पैक कर लिया था, लेकिन जो बड़ा बड़ा सामान था फिर वो सलमान लोगों की फूफो ने आके उन्होंने फिर पैक किया। तो वो बड़े अच्छे तरीके से पैक करती हैं, बिल्कुल जैसे कंपनी के लोग पैक करते हैं ना, वैसे ही। और ये साथ साथ फिर सफाई भी चल रही थी। जिस जगह से हम सामान वगैरह पैकअप कर रहे थे, तो उस जगह को हम साथ साथ साफ़ भी कर रहे थे कि फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए और बहुत ज़्यादा थकावट ना हो। सामान मैंने पैक कर लिया है, और अब ट्रक का हम लोग वेट कर रहे हैं। सामान जब सारा चला जाएगा, उसके बाद हम सफाई करेंगे। साथ साथ हम सफाई भी कर रहे हैं, वॉशरूम वगैरह हमने वॉश कर लिए हैं, कमरे हम अभी धो रहे हैं, और बाकी जो जगह रह जाएगी वो ट्रक में सामान डालने के बाद फिर हम लोग सफाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फिर गाड़ी भी जाना है। असर की अजान हो गई है, मैंने वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ती हूँ, और पीछे आप देखें मेरा घर कैसे बिखरा पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे अपने मेरे साथ हैं, तो ये बिखरा हुआ घर बहुत जल्दी संभल जाएगा। बस ये है कि दिल का सुकून मिल जाएगा मुझे मेरे शहर कोहाट में। और ये साथ साथ जो चीज़ें रह गई हैं वो सलमान और उस्मान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस कमरे को भी हमने खाली करना है, क्योंकि इसको फिर हमने धोना है। काफ़ी सारी जगह हमने वॉश कर ली हैं, साथ साथ हम वॉश कर रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी में, ट्रक में ये सारा सामान डालेंगे, और जो चीज़ें धोने वाली रह जाएंगी उनको फिर हम बाद में धोएंगे, क्योंकि हमने गाड़ी में जाना होगा, अपनी गाड़ी में। ठीक हो गया ना? तो चलें, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। वो जो कहते थे ना कि जब एक दफ़ा आप इस्लामाबाद आ जाते हैं और यहाँ पे आप रहते हैं, तो दुनिया का कोई शहर में आप जाकर अगर बसेरा कर लें तो आप नहीं रह सकते। और एक दफ़ा अगर आप इस्लामाबाद शहर आ जाते हैं, फिर ये शहर आपको जाने नहीं देता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी सोच ने मेरे यहाँ पे 1.5 महीने पहले आके फिर से जाना इस बात को गलत साबित कर दिया कि अगर आपके दिल का सुकून नहीं है, तो इस्लामाबाद जैसे लश ग्रीन शहर में रह के भी आपको सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि सुकून तो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। ये जो 1.5 महीने का टाइम पीरियड था ना, मैंने इसमें बहुत कोशिश की कि मैं एडजस्ट हो जाऊं, पर मैं एडजस्ट नहीं हो पाई। और ये डिप्रेशन की वो सिचुएशन हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं। तो फाइनली मैंने अल्लाह से मदद मांगी और इस डिसीजन पे पहुंची कि मुझे वाकई वापस जाना चाहिए, क्योंकि इंसान के अपने जहनी सुकून से आगे और बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए मैंने फ़ैसला लिया कि चलें जी, वापस चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने, मेरे प्यारे मेरे पास आए हुए हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ करे और खुशियाँ दे कि ये लोग मेरे लिए आए हैं। कमरों से सारा सामान हम लोगों ने लाउंज में रख दिया था, गेस्ट रूम में रख दिया था, ताकि सारा सामान एक जगह पर पड़ा रहे, तो फिर वो लोडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये सारे बिस्तर वगैरह हो गए, कार्टन्स वगैरह हो गए, एसी हो गया, सूटकेस हो गए, सारी चीज़ें हम लोगों ने एक जगह पे सोफ़ों के ऊपर रख दी। डेकोरेशन पीस भी हम लोगों ने यहीं पे रख दिए थे, ताकि वो टूटे ना, और तरतीब से तरीके से सारा सामान रखते रहें। तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, और एक ही दिन में हो गया था, मतलब ज़्यादा दिन भी हमें नहीं लगे थे ना। और फिर वो ट्रक भी काफ़ी, उसको हमने लेट बुलाया था, क्योंकि दिन को आपको पता है गर्मी होती है, जुलाई का महीना है, तो रात को आराम से ट्रक आया कोई तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद हमने लोडिंग की। ये देखें, ये वाइपर वगैरह कितने अच्छे तरीके से पैक किए।
ताकि ढूंढने में, अनपैक करने में आसानी हो। अब देखें, इस्लामाबाद जैसा शहर छोड़ने का किसको दिल करता है, लेकिन ये तो दिल की बात है, जहाँ दिल ना लगे वहाँ से तो कुछ करना ही पड़ता है। और ये देखें, ये साथ साथ हमने सफाई की, कैसे फ़र्श चमक रहा है। हालांकि हम भी किराएदार थे, हमने जाना था यहाँ से, लेकिन भाई किराएदार हो या मालिक मकान हो, सफाई तो सफाई होती है। और सफाई से घर की जो औरतें हैं ना, उनका पता चलता है कि यार ये जो हैं कितनी नफीस हैं, कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं। मेरी अम्मी कहा करती हैं अक्सर कि औरत की सफाई देखनी हो तो उसका घर या उसका किचन देखो तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये औरत कितनी सलीकेमंद है। और यहीं से आप देखें तो अक्सर जगहों पर डंडी यहीं पे मार दी जाती है। कमरों की सफाई के बाद हम लोग किचन में आए, किचन साफ़ किया। हालांकि सामान अभी तक पड़ा हुआ था लाउंज में, ये देखें सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस टाइम तक गाड़ी नहीं आई थी, गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन अंदर से दोनों रूम साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर लिया, वॉशरूम्स तक हम लोगों ने साफ़ कर ली। भाई जब भी आप किराए पे घर लेते हैं तो घर की सफाई जो है वो लाजमी रखें, और स्पेशली जब घर छोड़ते हैं तो अच्छी तरीके से घर साफ़ किया करें, सर्फ से, तेज़ाब से अपनी जो गंदगी है उसको साफ़ किया करें। तो अक्सर लोग जो है सफाई नहीं करते और छोड़ देते हैं, तो सफाई निफ्स ईमान है, आपका आधा ईमान वहीं पे मुकम्मल हो जाता है जब आप सफाई वगैरह करते हैं। तो लाजमी घर को साफ़ रखें। ये मत सोचें कि आप किराए के मकानों में रहते हैं और आपने जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखना। भाई आने वाले लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, जो नई फैमिली आएगी। तो घर साफ़ सुथरा रखें और फजूल की बातों से खुद को बचाएँ। फाइनली ये गेस्ट रूम और जो लिविंग रूम था, लाउंज, वो भी हमने साफ़ कर लिया और यहाँ पे बस हम निकलने लगे थे। बाहर चलते हैं, मैं आपको गाड़ी दिखाती हूँ जिसमें सामान जो है वो लोड हो चुका है और रेडी टू गो है। तो ये देखिए, ये बाहर ट्रक खड़ा है और उस्मान जो है वो बड़े तरतीब से सामान रख रहा था। सलमान खलफान उसको सामान दे रहे थे, ये ऊपर वाले थे, ये हेल्प करवा रहे थे। और ये हम जो है इस्लामाबाद से निकल रहे थे, रात के कोई तकरीबन 10 बज रहे हैं, हम लोग निकल आए थे। और मेरे दिल में, और मैंने ये जो सुकून रूह की गहराई तक महसूस किया ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खैर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने शहर जा रही हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अपने शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने दिनों तक दूर रह सकते हैं। मैं तो नहीं रह सकती। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।